ठंड की मौसम में फंसा कौवा। एक जंगल में बहुत कौवा रहता था। वह सब एक साथ मिलकर रहते थे। सर्दियों का मौसम आया। एक कौवा और उसके पत्नी थी। दोनों एक साथ थे। एक दिन कौवा की पत्नी बोली, कौवा जी, आप देख रहे हो, सब परिंदे अपने अपने लकड़ी के पक्का घर तैयार कर लिए, लेकिन आप अभी तक पक्का घर नहीं किया है। सर्दी के लिए राशन इकट्ठा किया, ना पक्का घर तैयार किया। सुना जी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रहा है। आप कुछ करो, जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लेकर आओगे। अरे सोनी, बाहर ठंड है, इतना सर्दी में कैसे जाऊं तुम्हारे लिए खाना लेने। अरे मैं क्या भूख में मर जाऊं? आप जाओ, सुनाई नहीं दे रही है? मैं कब से कह रही थी आप पक्का घर बना लो और राशन इकट्ठा कर लो। आप मेरी एक भी बात नहीं सुनती हो। मुझे नहीं पता, जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। ओके, आप गुस्सा मत करो, मैं जा रहा हूँ दूसरी परिंदों से कुछ मांग कर तुम्हारे लिए खाने लेके आता हूँ। इतनी सर्दी में कोई परिंदों हमें खाने के लिए क्यों देगी? परिंदों ने बहुत मेहनत से खाना इकट्ठा किया है, वो हमें क्यों देगी उनकी खाना? अरे कोई ना कोई खाने के लिए देगी, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। उसके बाद कौवा गया दूसरे पक्षियों से खाना मांगने। जाकर बोला, अरे भैया, क्या आप मेरे को कुछ खाने के लिए दे सकती हो? मेरे घर पे कुछ नहीं है, मेरी बीवी भूखा है। अरे भैया, आपको पता नहीं था क्या सर्दी आने वाली है? सबने अपने अपने इंतजाम करके रखा था, आप भी आपके इंतजाम कर लेना जरूरी था। अगर मैं आपको मेरी खाना दे दूंगी तो मेरी बीवी और बच्चे क्या खाएगी? मैंने तो सर्दी के लिए खाना इकट्ठा करके रखा था, फालतू में खाना नहीं दूंगी। उसके बाद वह दूसरी चिड़िया के पास गया और बोला, तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो? मेरी पत्नी बहुत भूखी है और हमारे घर पे कुछ भी नहीं है खाने के लिए। कौवा, ये तुम्हारा सब सर्दी के मौसम का बहाना है। इस बार तुम्हें दे रही हूँ, अगली बार नहीं दूंगी। उसके बाद कौवा कुछ दे देती है खाना। कौवा उड़कर अपनी पत्नी के पास जाता है। आप तो जो भी बोला वह करके दिखाया। आप सच बोला था कि खाना लेकर आओगे, सच में खाना लेकर आए। अवश्य वह सब छोड़ो, तुम खाना खाओ। हाँ जी, आप आइए, खाना खाएंगे। उसके बाद दोनों खाना खाया और मस्ती किया। दूसरे दिन फिर से कौवा की पत्नी को भूख लगी। वह फिर से बोली, भूख लग रही है, तुम जाओ खाना लेकर आओ। हाँ, तुम रुको, मैं खाना लेकर आता हूँ। उसके बाद कौवा खाना लेने चला गया। आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, कल से मैं और मेरी पत्नी भूखा हूँ। कल मैंने मना किया था ना। जाओ, आज मेरे पास खाना नहीं है। कौवा दूसरी चिड़िया के पास गया। वह चिड़िया ने भी मना कर दिया कौवा को खाना देने से। कौवा ने सोचा, मेरे को कोई भी खाना नहीं दे रही है, मैं सबके घर पे छुप कर खाना चोरी कर लूंगा। यहाँ से छुप कर सबके ऊपर नजर रखूंगा, जब कोई काम से बाहर निकल जाएंगी
मैं सबके घर से खाना चोरी कर लूंगा। ये सोचकर कौवा छुप कर बैठा। जब चिड़िया काम से बाहर निकल गई, कौवा खाना चोरी करने अंदर गया और सब खाना चोरी कर लिया। उसके बाद कौवा अपने पत्नी को खाना लेकर दिया। खाना खाकर मजे से अपने घर पे रहा। ऐसे कौवा ने चोरी करके खाना खाया। चिड़िया जब घर लौट कर आई, देखा तो उसके घर पे खाना नहीं है। वह सबको बुलाया। सुनो सुनो, मेरी घर पे चोरी हुआ। मेरी कोई सब खाना चोरी कर लिया है। कौन होगा जो तुम्हारे घर से खाना चोरी कर लिया? पहले चोरी नहीं हो रहा था, अभी किसी न किसी के घर पे खाना चोरी हो रहा है। हम सब मिलकर चोर को पकड़ना होगा। हाँ, तुम सही बोल रही हो। इस बार हो सकता है तुम्हारे घर में चोरी करने आएगी। हम सब चोर को पकड़ लेगी। एक दिन कौवा चोरी करने आया। जब चिड़िया बाहर काम में निकल गई, कौवा अंदर गया और जब चोरी करके बाहर जा रहा था, सब उसको पकड़ लिया। उसको सब मिलकर बहुत मारा। उसके बाद चिड़िया ने बोला, आज से तुम हमारे सब के लिए खाना ढूंढ कर लेकर आओगे, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल देगी। उसके बाद कौवा की पत्नी आई और बोली, तुम मुझे सब दिन खाना चोरी करके दे रहा था। मैं आज से तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। उसके बाद कौवा सबको खाना देने लगा।